नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित एशियन न्यूज चैनल में हुए फ्रॉड मामले की गूंज बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन में भी सुनाई दी। सत्र के दौरान एशियन न्यूज चैनल के एमडी रहे अरुण भद्रा के साथ सुभाष मिश्रा और सुरुचि धनेरवाल के द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला उठाया गया। इस मामले को विधानसभा में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने ध्यान आकर्षण में लाया। इस मामले को लेकर थाना सिविल लाइन और गंज थाना में पहले शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। दोनों थाना ने दस्तावेज को नजदीकी थाना विधानसभा थाना में भेज दिया है, जिसके बाद एशियन न्यूज के पूर्व एमडी अरुण भद्रा को पूछताछ के लिए विधानसभा थाना बुलाया गया था। थाना प्रभारी से मिलने के बाद अरुण भद्रा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मीडिया जो होता है वो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का प्रहरी होता है और जनता की आवाज़ होता है। इस लोकतंत्र के महासागर देश में देश आज़ादी से आज तक मीडिया ही लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है और लोगों की बात को सुनी जाती है। और हमने भी जन सरोकार के उद्देश्य से मीडिया के क्षेत्र में बड़े सेटअप के साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा चैनल हमने स्थापित किया और प्रसारण में हम तेज़ी से आगे बढ़ते गए। हम 4 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हम देखे जाने लगे। अन्य राज्यों में पंजाब से देखे जाने लगे हम, और सरकारी विज्ञापनों में हम 4 राज्यों में सूचीबद्ध हैं। जब चैनल चल गया, क्योंकि मीडिया लाइन में बहुत सारे लोग देश में फ्रॉडी और माफिया बन के घूम रहे हैं। चूँकि सरकारी विज्ञापन लाखों का लोभ और फ्रॉड इस देश में लगातार चल रहा है, ऐसा ही फ्रॉड मीडिया लाइन में था। हमारे साथी जिनके बात पे आकर हमने करोड़ों का निवेश किया, चूँकि मेरी बेटी अंजलि भद्रा मीडिया लाइन की उच्च शिक्षा प्राप्त और अभी भी अध्ययनरत है, उसके माध्यम से जन सरोकार के लिए हमने उसको प्रमोट करने के लिए ये निवेश किया। और मैं स्वयं अपनी कार्यदक्षता से लगातार चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहा। हमारे साथ साथी भागीदार रहे हैं सुभाष मिश्रा, जो पूर्व शासकीय अधिकारी है, स्वयं फ्रॉडी है और शासकीय घोटाले में लिप्त है, जमानत पे है। उनकी बेटी, दोनों मिलकर शुरू से साजिश करते हुए उनके साथी रहे हैं। दिल्ली के 3-4 प्रकरण में अपराधी अब आरोपी है। जो सैटेलाइट चैनल होता है वो टेलीपोर्ट सरकार के लाइसेंसधारी के यहाँ होता है। नई दिल्ली के तरुण जैन, जिसके आज सारे प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये 5 साल का इकरारनामा और 30,09,000 सुरक्षा जमा लेके, जिसे मेरी बेटी के अकाउंट से उसको डायरेक्ट पैसा गया था, और प्रति माह समय तिथि पर हम लोग 11 लाख भेजते गए। 5 साल के इकरारनामे के बावजूद इस देश में कानून है, खुद नियम शर्तें का बना के साइन कर रहा है, और एक पक्षी जब चैनल चलने लगा, करोड़ों रुपये विज्ञापन सरकार का देखते हुए लोभ मोहमाया में चैनल को एक तरफा, टेलीपुट प्रसारण को एक तरफा इकरारनामा को बर्खास्त करके प्रसारण बंद कर दिया। हम साक्ष्य के साथ न्यायपालिका स्थानीय रायपुर में हमने यथास्थिति बनाए रखने का हमने प्रकरण दर्ज किया, जहां पर जवाब दाव हो चुका है और 2 तारीख, आगामी 2 तारीख को सुनवाई जारी होगा। और हमें इस बात का पूरा हुआ है कि हमें यथास्थिति मिल जाएगा। इकरारनामा में तरुण जैन जो है, कोई विवाद होने पर मध्यस्थता अभिकरण दिल्ली का उल्लेख किया था। उनके वकील यहाँ पेश हो चुके हैं। उन्होंने न्यायालय को लिख के दिया है कि मध्यस्थता दिल्ली स्वयं दिल्ली न जाकर एक पक्षी कानून को दरकिनार करके, कानून से खिलवाड़ करके बर्खास्त कर दिए। हमारे रायपुर न्यायालय में उनका वकील प्रस्तुत हो गया, खुद स्वीकार कर लिया कि दूसरे से इकरारनामा कर लिया। जब न्यायालय में प्रकरण लंबित है, तब कोर्ट की अवमानना करके दूसरे कैसे आप कर सकते हैं। वो दूसरा भी जिसके कंपनी पे प्रसारण दिया गया है, सुभाष मिश्रा स्वयं चले गए कुछ कर्मचारियों को लेकर लोग माया से, जो खुद आरोपी है, शासकीय आरोपी, उसके भी कई प्रकरण सामने आ रहे हैं। ऐसे सारे फ्रॉडों को प्रकृति ने मेरे पास भेज दिया है, और जो कर्मचारी हमारे साथ में, हम उन्हें बिना प्रसारण के भी हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं। और हम बहुत जल्दी ही, यदि शासन से हमको न्यायालय से यथास्थिति मिल जाएगा, तो एशियन न्यूज हमारे पास आएगा। आज सुबोध सिंघानिया, जो स्वयं विवादास्पद व्यवसाय का प्रसिद्धि है यहाँ पर, उनके घोटाले का संज्ञान में कलेक्टर कल ही समाचार पत्रों में छपा है, संज्ञान में लिया है। उसके वकील का चिट्ठी आया है। भाई, जब एशियन न्यूज किसके पास रहेगा ये न्यायपालिका तय करेगा।
हम उसको सचेत पत्र भेजने के बाद वो डर नहीं रहे कानून से। तो ऐसे कानून से न डरने वाले को मैं ठीक करना जानता हूँ, कि मैं सत्यवादी आदमी हूँ, जनसंपर्क के काम करता हूँ। चूँकि कल विधानसभा में बस्तर के लोकप्रिय विधायक, 3 बार के विधायक ने इस मीडिया क्षेत्र में फ्रॉड का शून्यकाल में बात उठाया, जिस पर गृह मंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि हम तत्काल इस पर गंभीरता से जांच कराएंगे। इसके बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय। आज सवेरे मेरा सिविल लाइन थाने में मेरा कथन हो चुका है, विधानसभा में कथन बुलाया गया है। आज कथन करने यहाँ पर आया हूँ। अब सत्य की जीत और झूठ का मुँह काला, ये बात आज से चालू हो चुका है। कल 1 मार्च है और निश्चित ही हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अगले सप्ताह हम प्रसारण, यदि न्यायपालिका का हमें यथास्थिति मिल जाए तो एशियन हमारे पास वापस आएगा और ये सब आरोपी न्यायपालिका में खड़े होकर अपने जमानत का अर्जी लगाएंगे। हम साक्ष्य के साथ लड़ रहे हैं। हमने सीधा कहा है कि आपके पास कोई साक्ष्य है हमारे फ्रॉड का तो पुलिस थाना जाइए। हम तो पुलिस थाना जा चुके हैं, हम लोकपाल बैंकिंग जा चुके हैं, बैंक फ्रॉड अकाउंट खुलवा लिए और अपने लिए लेन देन कर रहे हैं। भागीदार फर्म का पैसा है, न कि सुभाष मिश्रा न किसी लड़की का पैसा है। और यही नहीं, दिल्ली का फ्रॉडी जो जीएसटी 1.5 लाख रुपये प्रति महीना देना चाहिए था, सरकार का पैसा 18 महीने लगभग 45 लाख रुपए चोरी करके बैठा है। हमारे पत्र के बावजूद भी वो जमा नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा सरकारी घोटाला है, जिस पर जीएसटी विभाग द्वारा बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उससे बच नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को निस्तुवत करना और मीडिया लाइन में ऐसे फ्रॉड लोगों को, जैसे मीडिया का क्षेत्र जो जनसंपर्क बात करते हैं, उनको उत्साहवर्धन हो और ऐसे फ्रॉड लोगों को ठीक करने का मैं प्रण कर चुका हूं। चाहे जिस स्तर पर मुझे जाना पड़ेगा उस स्तर पर जाऊंगा और जितने कर्मचारी हमारे साथ हैं उनके परिवार की रोज चिंता करता हूं। आज थाने आया हूं कथन देने के लिए। धन्यवाद। पूछताछ के दौरान अरुण भद्रा के साथ एशियन न्यूज के कर्मचारी भी साथ थे। इस पूरे मामले में पूर्व सीनियर एचआर शकील साजिद ने जो सवाल उठाए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि समाज में किसी भी तरह का जो शोषण है, समाज में किसी भी तरह की जो गलत चीज़ें हैं उनका विरोध करने में, अगर वही लोग ये करने लगे कि एक दूसरे को धोखा दे, एक दूसरे का विश्वास तोड़े, तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। और यहाँ पे तमाम लोग जो 30-40 लोग आप देख रही हैं, ये 30-40 लोग हम लोग इसलिए इकट्ठा होकर आए हैं कि हमारे साथ ये विश्वासघात हुआ है कि हम लोग जो एशियन न्यूज़ चैनल चलाते थे और हम लोगों को 5 साल का एग्रीमेंट था, अनुबंध था यश सैटेलाइट चैनल से, और उसके द्वारा अचानक दिसंबर में हम लोगों को एक वो भेजा जाता है और जनवरी में हमारे साथ अनुबंध ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि हमारे जो भद्रा जी हैं वो लगातार उनको पैसे भेज रहे थे, लगातार हम लोग गारंटी फीस दे रहे थे, उनके हर मंथ की रेंट दे रहे थे, हम लोग चला रहे थे। लोगों को बाकायदा 100 लोगों को, 100 से शायद अधिक लोगों को भी हम लोग रोज़गार दे रहे थे। और अचानक उन्होंने 13 जनवरी को इस चैनल को बंद कर दिया। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस चैनल को बंद करने के पीछे कुछ और लोगों का हाथ था। इसलिए रायपुर शहर में ही, राजधानी में ही इस चैनल को दोबारा दूसरे व्यक्तियों द्वारा शुरू किया गया। और इससे लगता है कि हम सब लोग, अभी हमारे पास इस बात का संकट है कि हम लोगों को जो 40 से 50 लोग अभी भी हम इस चैनल में काम कर रहे हैं, उन लोगों के रोज़ी रोज़गार का संकट है। हम चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों को, हमारे रोज़ी रोज़गार को वो न्याय दिलाए और हम लोग उसी के लिए प्रयासरत हैं। सर, इसका मुद्दा विधानसभा में उठा था, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें भी ये पता चला है कि कल शून्यकाल में विधायक द्वारा इस मुद्दे को विधानसभा में भेजा गया था ध्यानाकर्षण के लिए, और उसके आगे की कार्रवाई तो हमें नहीं मालूम। लेकिन जिस ढंग से हम लोगों को यहाँ बुलवाया गया है, हमको ऐसा लगता है कि पुलिस भी गंभीर है और हम पुलिस से यही अनुरोध करते हैं कि वो गंभीरता बनाए रखे और जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय दिलाए। एशियन न्यूज के प्रमोटर एमडी अरुण भद्रा से बातचीत के बाद पुलिस ने जांच जारी करने की बात कही है। अब देखना होगा कि चैनल के साथ कूट रचना करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबी न्यूज।